ठीक है। कोई भी आसन ध्यान रखिए, जब आपका नोज, ये ब्रीदिंग पर एक थोड़ा ध्यान दे दीजिए, जब आपकी नासिका नाभि के नजदीक जाती है किसी भी आसन में, तो आपको श्वास बाहर छोड़ो। जब आपका नासिका नाभि से दूर जाए तो आपको श्वास लेना है। ये फॉर्मूला आप अपनाएंगे तो हर आसन में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ओके। चलिए सांस भरिए और सांस छोड़ते हुए नीचे झुकिए और सर को जमीन पे लगाने की कोशिश की, आराम से। कमर दर्द जिनको है वो लोग कमर को बिल्कुल सीधा रख के हल्का झुके, ठीक है। लेकिन बैकएक वाले इसको पर्सनल ही करें तो अच्छा है, राइट। 8 सेकंड तक वहां जाकर सांस रोकना है, ठीक है। चलिए फिर से एक साथ सभी लोग करते हैं। सांस भरिए, सांस छोड़ते छोड़ते नीचे जाइए और 8 गिनिए। 1, सांस रोककर 3, 4, 5, 6, 7, 8। सांस लेते लेते उठ जाइए, ठीक है। अब हाथ को रिलीज कीजिए और पीछे में हाथ रखिए और कमर, ये वाले कमर दर्द वाले भी करेंगे। पीछे शोल्डर पेन है, नेक पेन है जिनको, सब लोग पीछे हाथ रख के अपने कमर को, गर्दन को, छाती को पीछे की तरफ खींचिए और सांस भर लीजिए। विश्राम, आराम से। चलिए फिर से दाहिने हाथ से बाएं कलाई को पकड़ लीजिए। जो लोग एक्सपर्ट हैं थोड़े, वो पद्मासन लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन पद्मासन के लिए पहले अभ्यास होगा। अब थोड़ा सा हम लीवर को स्पेशल एक्सरसाइज देंगे। तो हम लोग अपने राइट की तरफ झुकते हैं सांस छोड़ते हुए और अपने माथे को घुटने से लगा लीजिए। सांस पूरी तरह बाहर, सांस रोक लीजिए। ब्लड प्रेशर अगर हो तो सांस नहीं रोकना। 5, 6, 7, 8। सांस भरते हुए उठ जाइए। ये हो गया आपका लीवर का एक्सरसाइज, ठीक है। अब सांस छोड़ते हुए पैंक्रियाज और स्प्लीन का एक्सरसाइज। एक्सेल, 1, 2, 3। सांस रोककर 5, 6, 7, 8, 9। इनहेल करते उठ जाइए सांस भर के। अब सांस छोड़ते हुए आगे झुकिए। ये आगे वाला जो पहले किए थे सेम चीज रिपीट करनी, ठीक है। अब मान लीजिए जो लोग इतना जा पाते हैं इतना ही जाएं, कमर को दबाव ना दें, ठीक है। अभ्यास है तो आप अपना सर को, नाक को लगा सकते हैं, चिन को भी लगा सकते हैं, ठीक है। वो अभ्यास के ऊपर, ओके। फिर सांस भरते हुए 8 सेकंड रुकिए और 8 सेकंड के बाद सांस लेते उठ जाइए। फिर पीछे में हाथ रखिए और स्ट्रेच कीजिए। इनहेल, 5, 6, 7, 8। विश्राम, ठीक है। अभी जैसे मैंने बताया सब लोग एक बार पुनः दोहराएंगे। चलिए मैं देखूंगा आप लोगों को, पीछे हाथ पकड़िए, मैं बोलता जाऊंगा, आप लोग करते जाइए। सांस छोड़ते हुए दाहिनी तरफ, राइट लीवर के लिए पीछे में हाथ रख के आराम से। और ब्लड प्रेशर अगर नहीं है तो सांस रोक लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सांस भरते उठ जाइए। वेरी गुड। अब दूसरी तरफ सांस छोड़ते हुए पूरी तरह सांस बाहर, अपने पैंक्रियाज के लिए, डायबिटीज, शुगर, कोई भी प्रॉब्लम तो उसको ठीक करना। 5, 6, 7, 8। इनहेल अप, सांस भरते ऊपर। अब सांस छोड़ते हुए आगे। आगे जब झुकते हैं तो इंटेस्टाइन्स, लीवर, किडनी, पैंक्रियाज, माता बहनों की
मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स को ये ठीक करता है, एक्सेल करके आराम से। बैकएक जिनको हो वो लोग इसको नहीं करेंगे, राइट। हल्का बैकएक हो तो कमर को सीधी रख के नीचे जा सकते हैं। ब्लड प्रेशर में सांस नहीं रोकेंगे। 8 सेकंड हो गया, सांस भरते उठ जाइए। वेरी गुड। अब हाथ को खोलिए और पीछे हाथ रखिए, और पीछे हाथ रख के और कमर, छाती और गर्दन को और शोल्डर को, कंधे को स्ट्रेच करिए और पूरा सांस भर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, विश्राम। ये हो गया आपका योग मुद्रा। इसे सुबह शाम दोनों टाइम 8-8 बार अगर अभ्यास करेंगे तो जिंदगी में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। सिर्फ एक आसन से सर्व रोग हारा कहते हैं इसको। लेकिन पहले अगर कमर दर्द है तो पहले कमर दर्द ठीक करना है। अगर ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर में पहले ब्लड प्रेशर ठीक करना है, राइट। तो ब्लड प्रेशर चूंकि आंतरिक प्रॉब्लम है, तो यह आसन के साथ साथ आपके खान पान, हर एक आसन में खान पान की आवश्यकता है, लेकिन ब्लड प्रेशर का सबसे महत्वपूर्ण है कि ब्लड में प्रेशर, जो आपकी रक्त नलियां हैं उसमें 90 माइल्स पर आवर के स्पीड में आपका रक्त खून दौड़ता है, यानी 120 किलोमीटर पर आवर। और उस स्थिति में आपके खाने में अगर एसिडिक फूड ज्यादा हो गया, आपने तली भुनी खूब खाया, रात में आपने दाल, पनीर, बड़े पकोड़े, ये पूड़ियां खाया, ठीक है, और बिना वॉकिंग किए और सो गए। अगर आपने खाना खाया ठीक और 2-3 घंटे बाद थोड़ी वॉकिंग करने के बाद सोए, तो हो सकता है कि वो रात में हेवी प्रोटीन पच जाए, क्योंकि प्रोटीन इज प्योरली एसिडिक। अभी दीदी, ये आपके ज्योति दीदी, आपको बता दूं कि कोरोना के बाद करीब 1 से 2 महीना तक प्रोटीन पचाना आसान नहीं होता, लेकिन प्रोटीन जरूरी भी होता है, ठीक है। इसीलिए प्रोटीन जो है सिर्फ छिलके वाली मूंग की दाल में सब्जियां मिलाकर पकाना है। सब्जियों में ज्यादा 50% सब्जियां होंगी, यानी लौकी, तोरी, परवल, ये सब। और परवल का चोखा खाना है, आंवले का चोखा खाना है। उसको उसी सब्जी में उबाल लीजिए और उसको निकालिए और उसको बढ़िया से पेस्ट बनाइए। उसमें सरसों का तेल का छौंक लगाइए, या घी का छौंक, देसी गाय की घी मिल जाए, या कच्ची घानी का सरसों तेल का, कड़ी पत्ता और जीरा का, हरी मिर्ची के साथ उसमें आप छौंक लगाइए, क्योंकि टेस्ट बड खराब है, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना है। तो ऐसे करके आपको लेना है। और भी चीजें हम कोरोना केयर का हम बाद में और चर्चा करेंगे, तो हम आपको और बताएंगे। तो ये आज हमने योग मुद्रा सीखा। तो हम लोगों का सीक्वेंस ऐसा रहेगा कि हम लोग एक सूक्ष्म व्यायाम के बाद एक दिन में एक आसन अच्छे से अभ्यास करेंगे, राइट। अब हम लोग चलते चलते आपको सुबह उठने की क्रिया बता देते हैं, जिससे आपकी बैकएक भी और डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक होगा। ओके, तो सब पहले आप मुझे देख लीजिए, फिर आप लोग अभ्यास कीजिएगा। इसका नाम है पवन मुक्त आसन। ये सबको दिख रहा है? ओके, थोड़ा मैं इधर आ जाए, इधर से ज्यादा दिख। 1 मिनट, ठीक है। अभी देखिए, जैसे सुबह नींद खुलती, पहली बात तो तकिया नहीं रखना चाहिए। अगर आप तकिया रखते हैं तो 2 से 3 इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और वो उसको भी हटा दीजिए, और रहेगा अभी तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। और श्वास भरते हुए या श्वास नॉर्मल भी रखेंगे चलेगा, और सुप्त ताड़ासन करेंगे, और फिर उसके बाद दोनों पैरों को मोड़ के पवन मुक्त आसन करेंगे, ऐसे। इससे आपकी कमर दर्द, आपने रात में अगर एसिडिक फूड खाया है तो वो भी आपको कमर में दर्द कराता है सुबह सुबह, पेट में, और सुबह उठने की इच्छा नहीं होती, तनाव रहता है शरीर में, स्फूर्ति नहीं आती जल्दी, और सोने का मन करता है।
इसीलिए आप आराम से ऐसे करिए तो आपका गैस रिलीज होगा, और ऐसे स्ट्रेच करेंगे तो हार्ट और लंग्स की फंक्शनिंग ठीक होगी और आपको आराम हो जाएगा। ठीक है। और इसी में जब आप योग क्रिया करेंगे तो इस एक एक पैर से श्वास पूरी तरह बाहर, कमर दर्द और गर्दन दर्द हो तो आप, या शोल्डर पेन हो तो आप सर नहीं उठाएंगे, बाकी लोग सर उठा सकते। पूरी तरह सांस बाहर, फिर 8 सेकंड के बाद सांस लेके नीचे। सभी लोग करें, है ना। सांस छोड़ के पूरी तरह पैर को मोड़िए और पूरी तरह सांस बाहर है, और गर्दन को तभी उठाएंगे अगर गर्दन दर्द या कमर दर्द नहीं हो। कमर दर्द और गर्दन दर्द हो तो आप सर को नीचे ही रखेंगे इस प्रकार। 8 सेकंड के बाद सांस भर के, पहले एक एक पैर से या पहले दोनों पैर से? एक एक पैर से। सुबह उठने के टाइम में दोनों पैर से करना है। अच्छा, अभी है एक ना? एक पैर। हाँ, लेकिन अभी जो हम योग अभ्यास कर रहे हैं तो दोनों पैर से। ठीक है, राइट। चलिए करिए। अब फिर बाद में जब आप एक एक पैर से कर लें तो दोनों पैर से, एक बार में एक पैर, फिर दूसरा पैर, फिर दोनों पैर। सर तभी उठाएंगे जब आपका कमर दर्द या गर्दन दर्द ना हो या शोल्डर पेन ना हो। फिर श्वास भर के सीधा। ठीक है ना? चलिए सभी लोग करें, मैं देख रहा हूं। एक पैर को मोड़ें श्वास छोड़ते हुए, वेरी गुड। फिर दूसरा, फिर दोनों। 8 सेकंड वाला ध्यान रखिएगा कि श्वास पूरी तरह बाहर छोड़कर मन में 8 की गिनती गिननी है सेकंड के साथ। जो सेकंड का घड़ी का होता है उस हिसाब से गिनती गिनना है। फिर दोनों पैर, दोनों पैर में आप जितना आप खिंचाव ले सकते हैं, तनाव ले सकते हैं, उतना ही दाबें। ये तो हुआ आपका। अच्छा, अब सुबह की क्रिया में आपको हाथ को पीछे ले जाकर के पैर को मोड़ना और उसमें रोकना नहीं। सुबह में जब आप उठेंगे तो जैसे अभी 8 गिनती गिन कर रोक रहे हैं, सुबह में रोकना नहीं। ठीक है, एक बार सुबह की क्रिया कर लीजिए। जरा फिर से लेट जाइए। सुबह कैसे उठना है वो जरा दिखाइए। सभी लोग लेट जाइए। हाँ, और हाथ को पीछे ले जाइए पहले, और हाथ को पीछे ले जाकर खींच कर बांधिए। हाँ, और पैर को मोड़िए, फिर उठिए, फिर हाथ को आगे लाइए, पैर को मोड़िए। हाँ, सीधा कर दीजिए। इसमें रुकना नहीं, तुरंत करना है। फिर मोड़िए, फिर सीधा कीजिए। ठीक है ना? ये 4 से 5 बार करके, और बायां करवट लेके उठना। बायां करवट लीजिए और उठिए। बहुत अच्छा। ठीक है, तो ये हमारा आज का योगासन हुआ। अब हम लोग चलते चलते, हम लोग जो बहुत महत्वपूर्ण है प्राणायाम में, वह है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम से आपकी हार्ट और लंग्स ये और ब्रेन का कंपन होता है। इससे हमारे बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड क्रिएट होता है जो वातावरण से वह ग्रहण करता है। इसीलिए भ्रामरी प्राणायाम और ओंकार कर लेंगे हम लोग, और धीरे धीरे और भी प्राणायाम सिखाएंगे। अच्छा, चूंकि यह आपकी प्राण शक्ति को जागृत करता है, इसीलिए हमारे शरीर में 5 वायु आंतरिक होते हैं, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, और 5 वायु बाहरी होते हैं, नाग, कुर्म, क्रिकर, देवदत्त और धनंजय। ठीक है, तो हम अंदर की वायु में जो सबसे महत्वपूर्ण वायु है वह है प्राण वायु, जिसमें हार्ट और लंग्स और ब्रेन रेगुलेट होता है, और सबकी मुद्राएं अलग अलग होती हैं, हस्त मुद्रा। तो हम लोग ये प्राण मुद्रा देख लीजिए सभी लोग कि ये आप आपकी जो छोटी उंगली है, और आपकी जो अनामिका है आंखों जिससे आप टीका लगाते हैं, और अंगुष्ठ आपकी अंगूठे, इन तीनों को आप मिला लीजिए। ठीक है, और आराम से आप बैठ जाइएगा, और ये ओंकार तक आपको इसको रखना। ठीक है,
और अंगूठे और पहली उंगली से आप कान को बंद कीजिए और श्वास पूरी तरह भर के भौरे की तरह गुंजन करना। ठीक है, हर बार आपका जितना श्वास है तब तक गुंजन करना, फिर श्वास लेना, फिर गुंजन करना। चलिए शुरू करते हैं। आंखें बंद। पांच बार करने के बाद प्राण मुद्रा लगाए हुए, आंखें बंद रखे हुए, हाथ को नीचे घुटने पर लाइए और ओमकार करेंगे। श्वास भरिए एक साथ। ओमकार में भी अंत में मां का गुंजन यानी भ्रमर का गुंजन करें। श्वास भरिए। Inhale. अब आप मुद्रा छोड़ सकते हैं और प्रणाम मुद्रा में आइए और प्रार्थना करेंगे। बोलिए नित्यम, सभी लोग बोलेंगे नित्यम नित्यम शुद्धम शुद्धम निराभाषम निरापाशम निराकारम निराकारम निरंजनम निरंजनम नित्यबोधम नित्यबोधम चिदानंदम चिदानंदम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्ब्रह्मा नमाम्यहम् नमाम्यहम् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् न कश्चिद् दुःखमाप्नुयात् दुःखमाप्नुयात् सभी सुखी हों, सभी सुखी हों, रोग मुक्त हों, रोग मुक्त हो, हर चीज को शुभ दृष्टि से देखें, शुभ दृष्टि से देखें, परिस्थिति के वश में परिस्थिति के वश में किसी को कष्ट ना हो, किसी को कष्ट ना हो। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। त्रिकुटी को स्पर्श कर हृदय के मध्य में लाकर आत्मा को हृदय से छूना। अपने अंगूठों से अपनी त्रिकुटी यानी दोनों आंखों के बीच स्पर्श करना, फिर अंगूठों को हृदय में लाकर स्पर्श करना। प्रणाम मुद्रा में ही आत्मा को हृदय से 3 बार प्रणाम।
I salute my consciousness with the love of my heart. अब आप हाथों का घर्षण पुनः करेंगे, आंखें बंद रखेंगे और चेहरे का मालिश करेंगे ऊपर से नीचे। कान का मालिश पुनः करेंगे, कान का मालिश करो, गर्दन का मालिश, गर्दन का मालिश करो, हाथों का मालिश। अच्छे से करो। ठीक है, योग करने के बाद छाती का मालिश, पेट का मालिश, ठीक है मालिश। पीछे पीठ का मालिश, कंधे का मालिश, फिर टच करेंगे। आपको सेल्फ रेकी प्राणिक हीलिंग जो होता है, योग करने के बाद आपके हाथों में शक्ति आती है। इसीलिए अगर आप मेडिटेशन करके किसी को अगर आप टच करेंगे तो आपकी एनर्जी उनको मिलेगी। इसलिए ध्यान रखिए, मेडिटेशन के बाद किसी को टच तभी करें जब आपको आपका कोई बहुत अपना हो या जिसको आप हीलिंग करते हैं। ठीक है, ये टच तो बहुत दूर की बात है, आप हाथ उठाएंगे तब भी आपकी एनर्जी ट्रांसफर होगी। राइट, तो ये है। दूसरा पैर, एक पैर को थाई के नीचे डालना, देखिए, और दूसरे से थाई का बढ़िया से मालिश करना। फिर घुटने को दोनों हाथों से गोल गोल इस तरह से घुमा के मालिश करिए। फिर आपकी पिंडलियों को इस तरह से, फिर एड़ियों को, फिर एक्यूप्रेशर करके अपने तलवे का मालिश करिए। ठीक है, चलिए अंत में ताली बजाएंगे और हास्यासन करेंगे। दो मिनट ताली बजाने से आपके हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हार्ट, लंग्स, ब्रेन सबका एक्सरसाइज हो जाता है, पूरी एक्यूप्रेशर हो जाती है। ये हास्यासन का एक खेल है कि हाँ, ये हास्यासन करेंगे तब हंसी आएगी। पहले हंसी उस समय लगता है कि हा 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 हा,